बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर फास्ट कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ उर्फ़ा और आज मेरे किचन में बन रहा है चना पुलाव। इन गर्मियों में कुछ हल्का फुल्का खाने और पकाने को दिल करता है, तो क्यों ना आज चना पुलाव बनाया जाए। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं इस दुआ के साथ, ए अल्लाह हमारा रिस्क इतना कुशादा कर दे कि हम तेरी मखलूक की मदद कर सकें और हमारा हाथ हमेशा देने वाला रखना। आमीन सुम्मा आमीन। प्रिपरेशन हम पहले से कर लेते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 दालचीनी स्टिक है, 2 सब्ज़ी इलायची है, 1 काली इलायची, आधा बादियान का फूल है, 4-5 लौंग है और 6-7 काली मिर्चें हैं। 1½ टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून गरम मसाला। 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर स्लाइसेस में कटा हुआ। 1 प्याली या जितने आप पसंद करते हैं बॉयल चने। पतीले पर मत जाइएगा, इसमें मैंने चने बॉयल किए थे इसलिए काला हो गया है। पतीले में हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल, या अगर आप घी पसंद करते हैं तो आप घी ऐड कर दीजिए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो जो हमने गरम मसाले निकाले थे वो सब हम इसमें डाल देंगे। गरम मसालों का जब फ्लेवर आ जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे, जो 1 मीडियम साइज़ की हमने काट कर रखी थी। प्याज को हमें ना ही ब्राउन करना है और ना ही किसी किस्म का कोई कलर देना है। जब सॉफ्ट हो जाएगी प्याज तो हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे और जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें चने डाल देंगे जो हमने बॉयल करके पहले से रखे थे। चनों को हम मिक्स कर लेंगे प्याज और गरम मसालों के साथ, और इसके बाद हम इसमें पाउडर स्पाइसेस ऐड करेंगे जो हमने निकाल के रखे थे। धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला पाउडर। इनको भी डाल के 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर स्लाइस किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को हमें बस इतना पकाना है कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजिए ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए, और अगर ऐसे भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे तो हम सोक किए हुए चावल इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 250 ग्राम चावल लिए थे और 1 प्याली चने लिए थे। अब हम इन चावलों को अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों में मिक्स कर लेंगे ताकि सबका फ्लेवर चावलों में आ जाए। चावल मिक्स करने के बाद हम इसमें नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी आप चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। मैंने 250 ग्राम यानी 1 कप चावल लिए थे, तो उसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। चावल में पानी का अंदाज़ा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि जितने चावल हैं उससे 1 इंच ऊपर तक पानी होना चाहिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन क्यूब। चिकन क्यूब में भी नमक होता है, तो नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने उस वक्त 1 टीस्पून ऐड किया था मसालों के साथ, 1 टीस्पून मैंने और बाद में ऐड किया है चावल के हिसाब से। अभी तक हमने इसको हाफ़ कवर करके पकाया है। इसमें पानी था, अब पानी बहुत कम है इसमें, तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और फुल कवर करके पकाएंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए। अब मैं इसको फुल कवर करके दम वाली आंच पर पकाऊंगी 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हमारा चना पुलाव बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। आपने देखा कि कितना झटपट पुलाव बना है और उसकी खुशबू और उसके फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग है। सर्विंग प्लेट में हमने निकाल लिया है चना पुलाव, और आप इसको रायते के साथ बनाएंगी तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने इसके साथ रायता बनाया है, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है। आपने देखा कि कितना झटपट पुलाव बना है, ना ही इसमें दही की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की। ये घर के मसालों के साथ ही बहुत अच्छा बनता है। एक बाइट लेने के बाद आपका हाथ नहीं रुकेगा, ये इतना टेस्टी बनता है। ज़रूर बनाइएगा आप। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होता है।